हेलो डियर स्टूडेंट्स, सिविल इंजीनियर्स पॉइंट पे आपका स्वागत है। माय नेम इज ऋतुजा। आपको मैं सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट सर्वेइंग आज से पढ़ा रही हूँ। हाइड्रोलॉजी और सॉइल मैकेनिक्स पैरेलली आपका चल रहा है ये चैनल पे। आज से हम सर्वेइंग पढ़ेंगे। बड़ा इजी सब्जेक्ट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है अपने रिक्रूटमेंट्स जॉब्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। पहले देखेंगे हम गेट का। गेट के लिए उतना ज्यादा मैटर नहीं करता, पर 5 to 6 मार्क्स के लिए आ जाता है। ये तब मैटर करेगा जब आपको टॉपर आना है या फिर आपको वो पर्टिकुलर 2-3 जो पॉइंट्स होते हैं, मार्क्स होते हैं, वो ज्यादा फोकस करना है, तब ये ज्यादा काम में आएगा। ईएसी के लिए 7 मार्क्स का आ जाता है। और ईएसी मेंस की बात करें तो ये 30 मार्क्स के लिए आ जाएगा। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि 15+15 मार्क्स के लिए आए, या फिर 10+10+10 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। ये इसके बाद अगर देखें तो छोटे छोटे जो एग्जाम्स होते हैं, पीएसयू होते हैं, एचपीसीएल जो अभी आने वाली है, उसके लिए एसएससी जेई होती है, एनडब्ल्यूडीए अभी जो हुए 2-3 दिन पहले, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी जेई की एग्जाम, उसके लिए सर्वेइंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी एनडब्ल्यूडीए में 100 में से 20 मार्क्स के लिए सर्वे आया था, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। तो इस हिसाब से हम पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो हम पढ़ेंगे। फिलहाल तो मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगी, बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं वो बताऊंगी। पहले हम देखेंगे कि आज क्या पढ़ रहे हैं। तो पहले तो हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है सर्वे का, डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्वेइंग। उसके बाद पढ़ेंगे प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वेइंग। तो अगर हम देखें इंट्रोडक्शन में आएगा, अभी देखेंगे पहले कि सर्वे ये होता क्या है एग्जैक्टली। तो अगर मैं एक रेफरेंस पॉइंट हो गई हूँ, अगर हम डायग्राम निकाले, ये अपना एक एरिया है जो हमें सर्वे करना है। तो अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट हूँ, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मुझे ये एरिया का सर्वे करना है। अभी ये एरिया का सर्वे मतलब क्या एग्जैक्टली, तो हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट करना है। ये एग्जैक्टली ये इतना हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट कितना होगा। अभी ये 2D हो गया, अभी 3D में देखेंगे तो वर्टिकल मेजरमेंट्स भी आएंगे। तो अगर हम यहाँ पे एक सर्वे, ये पॉइंट हो गया रेफरेंस पॉइंट, और हमें यहाँ पे अगर पॉइंट ले लिए तो ये हो गए स्टेशन पॉइंट्स। तो इसमें भी बहुत, ये डायग्राम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊंगी, बेस लाइन क्या होता है, चेक लाइंस क्या होती है, टाई लाइंस क्या होती है, तो ये मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी। तो अगर हम ये देखेंगे कि मैं अगर एक रेफरेंस पॉइंट हूँ, मुझे सामने का, मुझे बाकी का एरिया अगर मेजर करना है, वो हॉरिजॉन्टल भी होगा, एंगुलर भी होगा, कितने एंगल में है, कितना डीप है, स्टीप स्लोप कितना है, बीनीथ हमें मेजर करना है, या फिर अबव मेजर करना है, या फिर ऑन द ग्राउंड मेजर करना है, ये सब कुछ हम सर्वे में पढ़ेंगे। उसका डेफिनेशन हो जाता है द आर्ट ऑफ determining relative positions of the features above, on, or beneath the ground, beneath the earth surface, beneath the earth surface by इंस्ट्रूमेंट्स, वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स। अभी वो जो इंस्ट्रूमेंट्स है, हम वो इंस्ट्रूमेंट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सर्वे में, क्योंकि उसी से पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट से ही होता है, जो हमें एक एक करके बारी बारी से हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये डिफिनीशन आप नोट कर लीजिए। मैं 2 सेकंड के लिए रुक जाती हूँ, आप पॉज करके ये लिख लेना। अगर हम देखें कि अभी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा कि टू डिटरमाइन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशंस
जैसे कि हम डेफिनेशन में पढ़े हैं रिलेटिव पोजीशंस, तो ये वही रिलेटिव पोजीशंस हो जाएंगी। और इसके बाद फॉर वेरियस पॉइंट्स, उसके बाद हो जाएगा कि टू प्रिपेयर मैप्स और प्लान्स। सो अभी इसका मतलब क्या है कि प्रिपेयर मैप्स और प्लान्स, जो भी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, जो भी हम मेजर कर रहे हैं, वो मेजर करके हम एक तो प्लान में निकालेंगे, एक तो प्लान में हम उसको ड्रॉ करेंगे, या फिर हम उसको मैप में ये करेंगे, इंक्लूड करेंगे। अभी ये मैप और प्लान क्या होता है ये हम डिटेल में और पढ़ेंगे बाद में। सो अभी फिलहाल के लिए इतना काफी है कि टू प्रिपेयर द मैप्स एंड प्लान्स। और थर्ड हो जाएगा टू प्रोवाइड basis for civil construction work। अभी इसका मतलब क्या है, तो अगर हम सामने क्लासिफिकेशंस देखेंगे तो क्लासिफिकेशंस में बहुत सारे क्लासिफिकेशंस आएंगे, जैसे कि लैंड सर्वे है, माइन सर्वे है। अभी लैंड सर्वे में आता है कि हम टाउन प्लानिंग कैसे कर रहे हैं। अभी टाउन प्लानिंग में आएंगे मैप्स प्लान्स आएंगे, तो वो हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। और इसका ये हो गया कि इसमें जो भी हम एक एग्जांपल लें कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें पहले वो देखना पड़ेगा, वो लैंड देखनी पड़ेगी कितनी स्टीप है, कितनी अबव ग्राउंड है, कितनी प्लेन है। उसके हिसाब से हम उसको लेआउट बनाएंगे, उसको डिजाइन करेंगे। तो उसका ये मतलब हो गया कि सर्वे हम क्यों कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन वर्क को बढ़ाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हम उसको सर्वे करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे। उसके बाद थर्ड है प्राइमरी डिवीजन। तो ये इसमें सर्वे में सबसे इंपॉर्टेंट ये बात हो जाती है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के चैप्टर में प्राइमरी डिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें से बहुत सारे मार्क्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव, थेरोटिकल ऑब्जेक्टिव्स। सो हम इसको डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे, ये ज्यादा इजी हो जाएगा। सो अगर हम प्राइमरी डिवीजन देखेंगे, सो प्लेन सर्वेइंग एक डिवीजन हो गई, और एक हो गई जियोडेटिक सर्वेइंग। अभी ये इसका मतलब क्या है, सो अगर प्लेन सर्वे देखेंगे, अगर हम देखेंगे कि हमें एक प्रॉपर सर्वेइंग करनी है, सो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स है उससे हम सर्वे कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा प्लेन सर्वेइंग। क्योंकि जो अपना अर्थ है वो अभी अर्थ के बारे में आ गया, तो मैं अर्थ का भी आपको बता देती हूँ कि अर्थ का शेप जो होता है उसको आप बाजू में नोट कर ले। अर्थ का जो शेप होता है, द शेप ऑफ अर्थ इज ऑब्लेट स्पेरॉइड। ऑब्लेट स्पेरॉइड मतलब क्या, हमारे पास वो बॉल होता है जो स्माइली बॉल होता है येलो कलर का, उसको हम अगर दबा दे एक साइड से, अगर ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, तो अगर अपना बॉल ऐसे होगा तो इसको अगर हम प्रेशर में दब ये करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ये जो है ये हो गया ऑब्लेट स्पेरॉइड। इसका जो एक्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस बड़ा है और ये वाई एक्सिस छोटा है, तो ये जो वाई एक्सिस के रोटेट करेगा तो उसको हम ऑब्लेट स्पेरॉइड बोलेंगे। और सेकेंड पॉइंट ये है कि इसका जो एवरेज रेडियस होता है, द एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ इज 6370 किलोमीटर। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सामने के लिए, क्योंकि हम इसको न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। सो अगर ये पॉइंट अगर हम पकड़ ले, तो अर्थ एक कर्व होता है। सो हम प्लेन सर्विंग में हम इसको कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते हैं। उससे क्या होता है कि जो प्लेन हो जाता है तो उससे हमें मेजर करने के लिए आसान हो जाता है। जियोडेटिक में थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, क्योंकि उसमें अभी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो वो हम उसको यूज करके हम निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट कंसिडर्ड। इसमें और जियोडेटिक में आ जाएगा कि कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टू बी कंसिडर्ड। अभी ये एक पॉइंट हो गया। अभी सेकेंड पॉइंट आएगा
जैसे कि प्लेन सर्विंग में बताया है कि वो इजी जाता है मेजर करने के लिए, तो इसका ये भी मतलब है कि वो अप्रोक्सीमेट होता है, क्योंकि वो अर्थ के कर्वेचर को हम यूज नहीं कर रहे हैं, कंसिडर नहीं कर रहे, तो वो अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, वो एग्जैक्ट नहीं होगा। तो इसके लिए अगर हम ज्यादा ज्यादा उसको मेजर करते जाएंगे तो एरर्स आ जाएंगे, तो इसके लिए हम एक पर्टिकुलर एरिया होता है उसके कम ही हम उसको मेजर करेंगे। तो वो सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, प्रिफरेबल for small areas। एंड सेकेंड पॉइंट यहां हो जाएगा, प्रिफरेबल फॉर लार्ज एरियाज। अभी एरियाज की बात आ गई तो लार्जर एरियाज, अभी एरियाज की बात आ गई तो एक पर्टिकुलर एरिया होता है कि उसके ऊपर ही हम उसको मेजर करते हैं। तो फॉर प्लेन सर्वेइंग 250 किलोमीटर स्क्वायर, कोई कोई एग्जाम्स में 260 किलोमीटर स्क्वायर भी आता है, तो 250 और 260 वो चलेगा। तो इसके ऊपर वो एक पर्टिकुलर नंबर है, वो हमको याद रखना है। तो 250 किलोमीटर फॉर 250 और बिलो फॉर प्लेन, एंड 250 और अबव फॉर जियोडेटिक। So area is considered, area is considered, area considered is 250 square kilometers, and in geodetic, area considered is more than 250 square kilometers। और एक फोर्थ पॉइंट हो जाएगा एंगल्स का। तो दो तरह के एंगल्स होते हैं, एक प्लेन एंगल्स, एक स्पेरॉइड एंगल्स। तो एंगल प्लेन एंगल प्लेन सर्वेइंग में आएगा, और स्पेरॉइड एंगल स्पेरॉइड सर्वे जियोडेटिक सर्वेइंग में आएगा। तो इसका है प्लेन एंगल्स आर यूज्ड एंड इसका जियोडेटिक में आएगा कि स्पेरॉइड एंगल्स आर यूज्ड इन जियोडेटिक सर्वेइंग। सो इतने पॉइंट्स प्लेन और जियोडेटिक सर्वेइंग के लिए इंपॉर्टेंट है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर कोई भी डाउट हो आपको या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसको ज़रूर पढ़ के रिप्लाई करेंगे। और थैंक यू।